उसको हैदर को बुला लो ना। अच्छा जी सर, लास्ट क्लास में हमने एक लिस्ट देखी थी। बहुत तेज बारिश स्टार्ट है। होने दो, होने दो मेरे बच्चों, फोकस फोकस फोकस, सारी चीजें छोड़ दो, पूरा फोकस यहाँ पे बोर्ड पे। मुझे एक चीज ये बताओ सर, हमने लास्ट क्लास में एक लिस्ट पढ़ी थी कि जो हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए इग्नोर करनी है। अगर मैं उस लिस्ट को लिस्ट ऑफ कैश फ्लोज टू बी इग्नोर्ड, मेरे बच्चों अगर आप यहाँ फोकस कर लोगे और आपस में बातें नहीं करोगे, बहुत सुकून जो से क्लास हो जाएगी हमारी। सर लाइट चली गई है। अच्छा देखो, ये जो सारे आर है ना, तो ये बाद में कर लेंगे हम, ठीक है? ठीक है जी, आर यानी रोज का रोना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सबसे पहले सर हमने स्क्रीन गायब है, कौन सी स्क्रीन गायब है भाई? बिल्कुल स्क्रीन आ रही है यार। जी, एक हमारे पास है इंटरेस्ट, दूसरा हमारे पास, तीसरा, वेरी गुड सर, फ्यूचर ओवरऑलिंग, फिर इनफ्लोज ड्यू टू फ्यूचर ओवरऑलिंग। बेहतरीन यार। सर हमारे पास पास्ट कैश फ्लोज में पास्ट रिसीवेबल्स लिख दूं और छठे में पास्ट पेबल भी लिख दूं। ये क्या है? ये क्या है? पास्ट रिसीवेबल तो समझ आता है, पास्ट पेबल क्या होता है? सर हमने पिछले साल मशीन चलाने के लिए कुछ खर्चा किया, ठीक है जी, और वो खर्चा हमने पे नहीं किया, हमने कहा आगे पे करेंगे। अब मशीन हो या ना हो, वो पैसे देने ही आपने। तो सर देने हैं, तो इसका मतलब है वो आउटफ्लो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर हमने मशीन से 3 लाख की सेल्स की और इस सेल्स में से हमने 2,40,000 रिकवर कर लिए, 60 रिकवर नहीं कर सके। 60 हम अगले साल रिकवर करेंगे, तो ये 60 रुपए हमारे 60,000 के रिसीवेबल है। सर इसी तरह इस सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए हमने गुड्स प्रोड्यूस किए होंगे, उस पर खर्चा आया होगा, ठीक है जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड भी लगे होंगे। अब वो थे मिसाल के तौर पर 2 लाख के, 2 लाख में से हमने 1,70,000 रुपए पे कर दिए। कितने हमने पे नहीं किए? 30। ये कब पे होंगे? नेक्स्ट ईयर होंगे। लेकिन क्या ये नेक्स्ट ईयर से पर्टेन करते हैं पिछले साल से? तो सर याद रखिएगा, इसको भी हम वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे ऐसा। अब मैं फिर आपसे पूछूं, ये 6 कैश फ्लोज याद रहेंगे? कौन कौन से? इंटरेस्ट है, टैक्स है सर, पास्ट रिसीवेबल्स, पास्ट पेबल्स एंड ओवरऑलिंग, और उसके नतीजे में इनफ्लोज जो मिलने। डन? कोई मसला, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम? नथिंग। अच्छा जी, देखो यार, अभी थोड़े टाइम पहले, अभी मैं जब क्लास के लिए आ रहा था, तो मेरी एक लंबी फोन पे बात चल रही थी एक एक आई कैप के ऑफिशियल से, ठीक है? एंड ये बात चल रही थी कि यार ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि FAR1 का पेपर है, बच्चे अभी जो है वो ऐसे भी आएंगे जिन्होंने अभी FC पढ़ा है, वो डायरेक्ट जंप इन करेंगे FAR1 के इसमें, और कुछ बच्चे अभी भी मौजूद हैं जो जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि उन 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 लोगों को जो है वो, मतलब एक तो समझ में आए चीजें, और दूसरा उनको कुछ फायदा हो। बिलीव मी, उस बंदे ने मैं उससे कोई 5 मिनट बात करने के लिए फोन किया था, मेरे को 30 मिनट खा गया वो। और इन 30 मिनट्स में एक जो ज्ञान उससे मुझे मिला है ना, मैं समझता हूँ कि यार हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट, क्या पूरे मुल्क में जिस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही हैं बकवास तरीके, उसने कहा यार आप एक काम करें, आप एक चीज पढ़ाएं, 4 सवाल उससे करवाएं उसी वक्त। आप एक चीज पढ़ाएं, उस पर 4 सवाल उससे करवाएं। यानी उस बंदे ने कहा आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बच्चा हमारे पास जब पेपर देने आता है ना, वो मुश्किल चीजें उसको फेल नहीं कराती हैं, आसान चीज का गलत करना उसको फेल कराता है। उसने कहा एक पेपर में 50 नंबर ऐसे हैं जो आसान है, 50-60 मार्क्स ऐसे होते हैं जो रीजनेबल होते हैं, 40 मार्क्स हैं जो बहुत मुश्किल है। 40 मार्क्स में हार्डली कोई परफॉर्म करता है। जो 60 नंबर का पेपर है, ये सही करके गया, ये जो 60 नंबर का पेपर है, उस 60 नंबर के पेपर के अंदर गलती करना आसान चीज में, वो फेल करवाता है। और वो गलती क्यों होती है? क्योंकि जब हम मुश्किल चीज को उठाते हैं,
अब आ रही है आवाज? चलो, जब हम मुश्किल चीज को उठाते हैं ना, तो वो चीज हमसे सॉल्व नहीं होती। अब हमें आसान लगता है हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें हमारी चीजों प्रैक्टिस ही नहीं होती, तो नहीं कर पाते हम। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये सारी चीजें सुनता रहा उससे, मैंने कहा यार नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उसको दबा दब चीजें प्रैक्टिस कराएं। उसने कहा जी सर। उसने कहा ये मॉडल ना लाहौर वाले फॉलो नहीं करते। लाहौर वाले 100 सवा 100 घंटे में कोर्स करा देते हैं, और वो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि घर जाओ, खुद ही प्रैक्टिस करो, खुद ही सवाल निकालो, सारी चीजें खुद करो। 150 घंटे में मैक्सिमम जो है वो बड़े से बड़ा सब्जेक्ट वो ग्राउंड कर देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ठीक ठाक प्रैक्टिस कराएं। बच्चों को एक एक चीज के ऊपर कई सारे सवाल कराएं, कई सारे सवाल कराएं। मेरी तुमसे भी इल्तिजा रहेगी कि आज मैं तुम्हें एक हैंड आउट दूंगा जिसके अंदर तकरीबन कोई 40 के करीब सवाल है। ठीक है जी। आपने घर जाके उनको उठा के सॉल्व करना है। ठीक है जी। साथ साथ हम क्लास में भी करते रहेंगे, घर पे भी आपको होमवर्क देता रहूंगा। ठीक है जी। लेकिन ARTT मेक श्योर के जो हैंड आउट में सारे सवाल हैं वो क्लास में जरूर हो, चाहे मैं कराऊं, चाहे जो हमारा प्रैक्टिस कराने वाला लड़का है वो कराए, लेकिन सारे क्लास के अंदर करा के जाता हूं। ठीक है जी। और अगर कोई बंदा उसको बाहर ही कवर कर लेता है तो घर पे कवर कर लेते हैं, बेस्ट बेस्ट है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, आप नहीं करोगे प्रैक्टिस बाखुदा, चाहे आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप ए लेवल्स में डिस्टिंक्शन लेकर आ रहे हो, आप ये नहीं करोगे, आप फंसोगे पेपर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। प्रैक्टिस आपने दबा के करनी। ठीक है जी। अब देखो यार, ये छह चीजें ये मैंने आपको करा दी, 2 सवाल आपको करा दूं, अब मैं आपसे और क्या एक्सपेक्ट करूं? कर लोगे ना पेपर में? नहीं, नहीं करोगे, मुझे पता है। ये 6 चीजें आने के बावजूद आप जाके जो है ना वो मैसअप करोगे। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है जी। मुझे पता है ना 100% सही का नहीं। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैंने मैंने जब हमारे यहाँ से एक आई कैप का जो है वो जो अकाउंटिंग का एग्जामिनर है वो यही यही पढ़ाते थे हमारे साथ, देन फिर वो चले गए आई कैप। तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं ना आपको एक सैंपल कॉपी चेक करके दिखाता हूँ, अगर आपका कोई बच्चा कॉपी सवाल करके आ जाए मैं उसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। और आप देखें कि चेकिंग कैसे होती है। यकीन करो यार, जिस तरह वो बंदा चेकिंग का समझा रहा था मुझे कि हम ऐसे चेकिंग करते हैं, मुझे लगा कि एक बच्चे को भी फेल नहीं होना चाहिए। उसने कहा अगर किसी ने पहली फिगर गलत निकाली और उस गलत फिगर की बेसिस पे पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, हम उस गलत फिगर का 1 नंबर काट देंगे, बाकी पूरे का पूरा जो आगे उसने सवाल किया पूरे मार्क्स दे देंगे। उससे कहा एक गुडविल थी, 70 रुपए की गुडविल निकाली, गुडविल की असल वैल्यू 80 थी। कितनी? 80। निकाली कितनी उसने? 1 नंबर था गुडविल कैलकुलेट करने का, उसने 70 निकाली, सही वैल्यू 80 थी, ये नंबर नहीं मिला उसको। हमने नीचे लिखा गुडविल इज इम्पेयर्ड बाय 10%, उसने 10% गुडविल की इंपेयरमेंट कैलकुलेट की, 1 नंबर इसका था। अब चाहे वो 80 पे निकालता 10% या 70 पे निकाले 10%, हमने दोनों पे उसको क्या दिया है? 1 नंबर दिया। क्यों? अच्छा सर, फिर कॉस्ट और एनआरवी, उसने कहा एक बंदे ने कॉस्ट निकाली, एनआरवी निकाली, एनआरवी गलत निकाल दी, गलत निकाल दी, एनआरवी की कैलकुलेशन का 1 नंबर है वो दे दिया, हम नहीं दिया उसको। लेकिन कंपेयर करके उसने डिसीजन सही ले लिया कि एनआरवी पे रखना है कॉस्ट पे, हमने उसके 2 नंबर उसको दे दिए। मेरी आपसे देखो इल्तिजा ये रहेगी कि आपने किसी भी पॉइंट पे प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस को आपने नहीं छोड़ना। जितना ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ साफ होगा तुम्हारा, उतना पेपर में हाथ चलेगा। मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप सिर्फ क्लास लेने नहीं आओगे, घर पे जाके काम करोगे, और मैं उज़ैफा की क्लासेस भी लगा दूंगा ताकि तुम लोगों की दबादब वो प्रैक्टिस कराता रहे। मैंने आज आज मैंने कॉस्टिंग में पढ़ा, मेरा सर घूम गया। यकीन करो, बस मैंने बच्चों का लेवल देखा ना आज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं करूंगा मेहनत इनके साथ अब। क्यों? मुझे आइडिया हो गया कि यार नहीं, आप इनके साथ अगर सोच रहे हो कि जहाज उड़ाओगे, नहीं, ये खोते गाड़ी से भी कम स्पीड में लेके जानी पड़ेगी चीज। अरे खोता क्या होता है? खोता बेटा पंजाबी में गधे को कहते हैं। ठीक है जी। अब आओ जरा सर, मैंने सवाल सॉल्व करने, एक बच्चे ने पूछा पास पेबल की कोई एग्जांपल दे दें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर सर 3 लाख रुपए की सेल्स की थी, इस 3 लाख रुपए में से 240 रिकवर हुए, 60 रिकवर नहीं हुए, ये 60 कब रिकवर होंगे? तो ये मेरे पास अगले साल का कैश फ्लो है या इस साल का? तो सर मुझे अगले साल के वैल्यू न्यूज में इसको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह इस 3 लाख की सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए क्या किया होगा? मैंने खर्चा किया होगा, मटेरियल लगाया होगा, लेबर लगाया होगा, ओवरहेड लगाया होगा। सेल्स किस चीज की करते हैं?
तो प्रोडक्ट बनी भी तो होंगी ना, फूंक मार के तो हमने प्रोडक्ट नहीं बनाई है ना। तो सर जो प्रोडक्ट बनी है इस पे भी खर्चा हुआ है। अब इस पे खर्चा हुआ है सर 2 लाख का, 2 लाख में से हमने 1,70,000 रुपए इसी साल पे कर दिए, और 30,000 रुपए हम कब पे करेंगे? नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास जो 30,000 नेक्स्ट ईयर पे होगा, क्या ये 30,000 अगले साल का कैश फ्लो या इस साल का कैश फ्लो है? इस साल का, अगले साल का नहीं। ये 6 के 6 कैश फ्लो याद रहेंगे हैं। अच्छा मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो होता है? 3 लाख पिछले साल में रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ना ना ना, क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने मिसाल के तौर पर ये ये वो एक मॉनिटर खरीदा, 100 रुपए का खरीदा मैंने, इसकी लाइफ 5 साल है। इसके मैंने पैसे कब दिए होंगे? पहले साल ही दे दिए होंगे, 100 रुपए दे दिए। और सर ये चलेगा कितने साल? ये पहले साल चला, मैंने कहा भाई 20 रुपए का एसेट इस्तेमाल हो गया। अगले साल चला, मैंने कहा 20 रुपए का एसेट और इस्तेमाल। तो एक बंदे ने कहा 20 रुपए का जो एसेट इस्तेमाल हुआ ये एक्सपेंस है, खर्चा है आपका। मैंने कहा जी। उसने कहा खर्चा तो आपने किया नहीं इस साल। मैंने कहा नहीं, खर्चा तो मैं शुरू में कर चुका हूं, खर्चा तो मैं अभी तो ये मैं सिर्फ एक्सपेंस के तौर पे बुक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस साल 20 रुपए का एसेट कंज्यूम हुआ, पैसे इसके लिए पे नहीं हुए। पैसे कब पे हुए? ऑलरेडी पे हो चुके हैं। तो क्या डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता? नहीं सर, कैश ऑलरेडी इनकर हो चुका है पास्ट में। आगे के सालों में सिर्फ क्या हो रहा है? एसेट एक्सपेंस आउट हो रहा है, घिस रहा है। क्या दूसरे साल मैंने कोई खर्चा किया है, पैसे पे किए हैं? क्या डेप्रिसिएशन एक कैश बेस्ड एक्सपेंस है? नहीं सर। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। इसके लिए कैश कब पे हुआ था? पहले साल में। अगले 10 सालों तक, 5 सालों तक ये खर्चा आता रहेगा, एक्सपेंस आता रहेगा, लेकिन उसके लिए पैसे पे नहीं करने। तो मुझे बताया कौन सा एक्सपेंस है? तो क्या नॉन कैश एक्सपेंस वैल्यू न्यूज में आना चाहिए? नहीं भाई, वैल्यू न्यूज में क्या आना चाहिए? कैश लूज। क्या आना चाहिए? कैश लूज। तो सर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बताओ सर, अगर मैं 7वां चीज यहां लिख दूं, क्या चीज? सर हमारा ना चैप्टर यही खत्म हो जाता है, लेकिन अभी हमारा चैप्टर शुरू होगा असल में, क्योंकि हमने काम क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, ऐसा? आप बताएं मेरे बच्चों, तब भी इग्नोर करना है स्टैंड। कैश फ्लोस की डेफिनेशन क्या है? रोकड़ा जेब में आए, पैसा जेब में आए। क्या डेप्रिसिएशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े हैं? नहीं। पैसे कब खर्च किए हैं? वो 1902 में। ठीक है जी। सर ये एसी हमने कब खरीदे? सर 2013 में, 2015 में, कोई 2013 वाले भी इधर लगे हुए। 2013 में हमने कॉलेज खोला, एक एसी खरीद लिया, यहाँ पे लगा हुआ है वो जमाने से। आज 2021 चल रहा है। मैंने कहा ये एसी इस साल 500 रुपए का घिसा, 500 रुपए का एसी कंज्यूम हुआ। एक बंदे ने कहा पैसे? मैंने कहा पैसे तो 2013 में जब हमारे दादा हुजूर हयात थे तब हमने पे किए थे। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन क्या है सर हमारे लिए? 2021 में हमने उसके लिए कोई पैसा पे नहीं किया। पैसा हमने कब पे किया था? वो 1902 में, ऐसा? अब बताएं सर डेप्रिसिएशन क्या है? कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसा? डन है मेरे बच्चों? सर कभी सुनते हैं डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कभी रिडक्शन इन द वैल्यू। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। 100 रुपए का एसेट खरीदा, और तो सुनना, कितने का? 100 रुपए की गाड़ी खरीदी। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5 साल चलेगी ये। बताओ हर साल गाड़ी कितने रुपए की घिसनी चाहिए? 20 की, 20 की, 20 की, ऐसा? ये गाड़ी घिसनी चाहिए। एक बंदा कह रहा है नहीं, पहले दिन खर्चा किया तो पहले दिन ही खत्म हो गया ना, पैसे तो लग गए हमारे। और भाई पैसे लग गए ना, लेकिन ये एसेट तो हमें बेनिफिट तो अगले 5 साल तक देता रहेगा ना। अब बताओ सर, मेरे पास दूसरे साल जो 20 रुपए का ये खर्चा आया है, इस 20 रुपए के खर्चे को मैं क्या नाम दूं? डेप्रिसिएशन। क्या इसके लिए मैंने इस साल कैश पे किया? हेलो हेलो, तो अभी कहां जा रहे हो? बहरेन जाओगे? अच्छा चलो 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 चलो, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जी मेरे बच्चों, फोर्थ में ड्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू फ्यूचर ओवरऑलिंग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बड़े जी, आगे हम। अब बताओ सर, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन का जो खर्चा आया है ये कैश में पे हुआ है?
सर ये इस साल तो कैश नहीं पे हुआ है, तीसरे साल जो खर्चा है वो कैश में पे हुआ है। नहीं सर, जो चौथे साल खर्चा है वो कैश में पे हुआ है चौथे साल। नहीं सर, सारा कैश कब पे हुआ था? और तो हर साल जो डेप्रिसिएशन आ रहा है इसके लिए हमने हर साल का कैश पे नहीं किया है, याद रखना। अब बताओ दूसरे साल अगर मैं आपसे कहूं कितना कैश पे हुआ है, आप कहोगे कोई कैश पे नहीं हुआ है भाई। ऐसा? बड़े हम आगे आए, जरा एक सवाल सॉल्व करते हैं सर। तैयार हो? तैयार हो? तैयार। चलो जी शुरू हो जाए मेरे बच्चों। जी मेरा बच्चा, प्रोजेक्टर नहीं ऑन हुआ यार, एक काम करो, बुला लो इसको, बुला लो ऊपर से एक बंदा बुला लो यार। यार एक बंदा जा सकता है ऊपर से, इसको बुला लो। थैंक यू बेटा। हाँ जी सर सुने, आपके पास एक एसेट है जिसकी लाइफ 3 साल है, 3 सालों के इनफ्लोज दिए हुए, आउटफ्लोज दिए हुए। सर ये इनफ्लो क्या होता है? पैसा जेब में आएगा इनफ्लो, और पैसे जाएंगे तो आउटफ्लो। वो कह रहे कैश इनफ्लोज इन ईयर 1 इंक्लूड 70,000, ठीक है जी, फॉर विच द कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड अ रिसीवेबल। वो कह रहे भाई ये जो 70,000 रुपए ईयर 1 में आ रहे हैं, हमने कहा कहाँ आ रहे हैं, हमें तो 6 लाख नजर आ रहे हैं। उसे कहा 6 लाख में शामिल है 70,000 इंक्लूडेड। वो कह रहे 6 लाख में 70,000 ऐसे हैं जो किससे पर्टेन करते हैं? पिछले साल से पर्टेन करते हैं, तो क्या उसको इस साल आना चाहिए? नहीं, क्या करेंगे हम? इग्नोर कर देंगे, हम हटा देंगे, माइनस करेंगे। ऐसा हटाएंगे 6 लाख में से। फिर वो कह रहे जनाब कैश आउटफ्लोज ऑफ ईयर 1 यानी 2/35 की बात हो रही है, इंक्लूड 30,000 फॉर विच कंपनी हैज ऑलरेडी बुक्ड द पेबल। हाँ जी, इसको बुलाओ जरा यार, इसको खोले हैदर को। खैरियत है ना जी? अब बताओ सर, नहीं हटाओगे ना पेबल्स में से, क्यों रख रहे हो? ये किस साल का पेबल है? हटाने के लिए इस आउटफ्लो में से माइनस कर दोगे, ठीक है? जो नेट आउटफ्लो है वो लेके चलो। जी मेरे बच्चों, क्या आ रहा है दोस्त? एट फाइव पक्का? किसी का 7-9 आ रहा है। कैश इनफ्लोज ऑफ ईयर 1 एंड कैश आउटफ्लोज ऑफ ईयर 1 वाले स्टेटमेंट का मतलब समझ, ये अभी तो यही तो समझाया था मैंने हसन। इस पे क्या पासवर्ड क्यों लगाया इसके ऊपर? अच्छा जी यार, यहाँ देख लो दोस्त, बस छोड़ो, आओ जरा इसको मैं करवा रहा हूँ। जी मेरे बच्चों, आधा टाइम हमारा ऐसे में निकल जाता है कि सर मैंने कल क्लास नहीं ली थी, दोबारा पूरा बता दें पेबल और रिसीवेबल आपने क्यों ऐसा किया। कल की क्लास लो ना भाई यार, क्यों नहीं लेते हो कल की क्लास? मतलब मैं या तो एक मॉडल यहाँ सेट कर दूं कि भाई आइंदा के बाद जो भी बंदा पुरानी क्लासेस का सवाल पूछेगा मैं पूरी बाकी की क्लास को रोकूं, उसको जवाब दूं और सबका टाइम वेस्ट करूं, या मैं कहूं कि नहीं भाई आप पहले खुद पूरी क्लास देख लो पिछली, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है जी, अब आप लोग मुझे गाइड कर दो मैं कैसे चलूं, मैं रोकूं पूरी क्लास और जवाब दूं? हैं? चलो जी, यहां देख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा, यहां देख लो। सर मेरे पास पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। वो कह रहे भैया जो 6 लाख रुपए है ना जो इस साल ईयर 1 में रिसीव हो रहे हैं, उसके अंदर
70,000 रुपए का ऐसा अमाउंट है जो पिछले साल का है। अगर आप ये एसेट नहीं भी चलाते तो पिछले साल की अमाउंट आपको मिलनी थी। आप वैल्यू न्यूज निकाल रहे हो मेरे बच्चों, तो 70,000 रुपए की अमाउंट ऐसी है जिसके लिए लास्ट ईयर आप काम कर चुके हो, ये आप लास्ट ईयर कमा चुके थे, आप अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए, उन्होंने कहा हम अगले साल देंगे, उन्होंने दिए इस साल, लेकिन क्या ये इस साल का कैश फ्लो है या पिछले साल का है? क्या ईयर 1 में एसेट का चलना जरूरी है इस कैश फ्लो को कमाने के लिए? नहीं नहीं, ये पैसे वैसे ही मिलने दे 70,000। सर कैसे मिलने दे? लास्ट ईयर बेटा हमने प्रोडक्शन की, गुड्स प्रोड्यूस की, सेल्स की, 70,000 रुपए एक बंदे ने देने थे, नहीं दिए, गायब हो गया। 2000 ये अगले साल इंशाल्लाह हमने उसको पकड़ लेना और 70,000 रुपए उससे रिकवर कर लेने। इस 6 लाख में 70,000 शामिल है। क्या वो ईयर 1 का कैश फ्लो है या पिछले साल का कैश फ्लो? या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं इधर इनफ्लोज में क्या लूं? 5 लाख। फिर मेरे बच्चों अगले साल के कैश फ्लो के बारे में जी, क्या चीज? ग्रुप पे पूरा पीडीएफ मौजूद है। हाँ हाँ बिल्कुल डला हुआ, निकाल लो है। अच्छा जी, जी मेरे बच्चों हम आगे जाएं। सर फिर अगला साल 6.5 लाख। सर इसके अंदर कुछ माइनस और प्लस क्यों नहीं किया? जरूरत ही नहीं है। फिर उसके अगले साल 5 लाख। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये 3 कैश फ्लोज हमने डाल दिए अब तक सवाल में। ठीक है जी। आउटफ्लोज आप सुनो सुनो सुनो, वो कह रहा है इस 2,35,000 रुपयों में इंक्लूडेड है, शामिल है, घुसा हुआ है क्या? 30,000 रुपए। किस चीज के? ये पिछले पैसे हैं, लोगों को हमने देने थे, लास्ट ईयर नहीं दे पाए, अगले साल देंगे। 2,35 में पुराने पैसे भी शामिल है। हम क्या इस पुराने पैसों को रखें इसमें, हटा दें? हटा दें। तो हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2,05,000। फिर या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, टेबल में रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। 3,25,000 इधर आ रहा है, 4 लाख इधर आ रहा है, और अब बताओ मैं क्या निकालूं मेरे बच्चों? 10% से करें सर जरा। पेबल माइनस क्यों किया वापस से समझा दें। आओ भाई वापस से समझाऊं पेबल माइनस क्यों किया। बेटा लास्ट ईयर हमने जो है ना एक काम किया, उसके पैसे देने थे, हम नहीं दे पाए, हमने चर्च पी हुई थी, हम नाले पे पड़े रहे, हम उठ ही नहीं पाए। ठीक है जी। इसमें अगला साल आ गया, अगला साल आया तो पता चला बंदे ने हमें उठाया, उसने कहा भाई तूने 30,000 रुपए देने थे। मैंने कहा कब के? उसने कहा पिछले साल के। तो मैंने कहा जो अगला साल आ रहा है उसमें ले लेना। तो इस साल मैंने उसको 30,000 रुपए दे दिए और वो इस 2,35,000 के अंदर शामिल थे, इंक्लूडेड थे, घुसे हुए थे। मैंने क्या किया, इसमें से निकाल दिया। तो बताओ इस साल कितने खर्चा हमारा इस साल का है? 2,05,000। अच्छा, मतलब 2,35,000 में वो 30 शामिल थे जो आप चर्च पी के नाले पे पड़े हुए थे। जी सर, हमने जो चर्च पी के नाले पे रात गुजारी, उससे पहले हम 30,000 रुपए के उधार पे मौजूद थे। इस साल जब हम आए तो हमने 2,35,000 दिए, उस 2,35,000 में 30 पुराने वाले हैं। पुराने वाले हमने इस साल नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि वो इस साल के नहीं है। वो कब के हैं? वो लास्ट ईयर के हैं। तो लास्ट ईयर के क्यों नहीं लेते? क्योंकि वैल्यू न्यूज निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज से, पुराने कैश फ्लोज नहीं लेने। जिनका टाइम गुजर चुका है वो कैश फ्लोज नहीं लेने। कौन से कैश फ्लोज लेने? आगे के कैश फ्लोज लेने। आई होप आंसर द क्वेश्चन। जैसे जाकिर नायक क्या था जी। अच्छा जी, फिर ये कितना बेटा? 295। ब्रदर आस्क अ वेरी ब्राइट क्वेश्चन। अच्छा जी, 295 3305 78, फिर 228 400। ऐसा? अब बताओ इन सबको ऐड अप करूं तो क्या आता है? 8544
3-4 ऐसा। अच्छा चलो चलो चलो, खैर है खैर है। 70,000 वाला समझा दें। नहीं बेटा नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा आप समझ में जी। बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। अगर यही बात ईयर 2 के लिए लिखी होती तो हम ईयर 2 में से हटा देते। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। कौन सा वाला 330 है बेटा? कोई मसला नहीं हो, राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो गया होगा, जाने दो। बढ़े हम आगे। जी मेरा बच्चा, नहीं वो बताएगा ना। देखो ईयर 1 और ईयर 2 तो फ्यूचर है ना। अब हमें नहीं पता कि ईयर 1 में एक पेबल छूटेगा जो ईयर 2 में जाएगा, ऐसे नहीं बताएगा। वो हमेशा तुम्हें किस चीज के बारे में बताएगा कि पिछले साल हमने पे नहीं किए थे, वो शायद एक साल ईयर 1 में पे हो या मे बी ईयर 2 में पे हो। वो ये नहीं बोलेगा कि फ्यूचर में हमारा पैसे ना देने का इरादा है, ऐसे नहीं बोलेगा। अगर वो ऐसे कहना कि ईयर 1 के हमने कुछ पैसे रोक के ईयर 2 में देने, तो आपने ईयर 1 में ही लेने पे, ठीक है ना। अच्छा जी, बढ़े हम आगे दोस्त। आपको कैसे पता चला कि ईयर 1 तो ये जो पेबल और रिसीवेबल है वो ईयर 1 के? देखो उसके आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, द कंपनी हैज ऑलरेडी बुक द पेबल। पेबल कब बुक करते हो? जब आपने पैसे नहीं दिए होते हैं। तो हमने पैसे कब नहीं दिए? लास्ट ईयर, तभी तो पेबल बुक हुआ, ठीक है ना। तब हाँ बिल्कुल एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है जी। क्या हम आगे बढ़े? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर 70,000 वाला वापस बता दें। भाई हमने पिछली दफा एक बंदे को गुड्स बेची, ठीक है, वो बंदा भाग गया, वो बंदा हाथ नहीं आया। हम ढूंढते रहे, वो इस साल हाथ आया और उससे 70,000 रुपए हमें दे दिए, ठीक है जी। अब बताओ ये 70,000 रुपए पिछले साल के हैं या इस साल के? पिछले साल के हैं, तो मैं उसको इस साल के कैश फ्लोज में नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, ठीक है जी। बढ़े हम आगे। क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यकीन ये अच्छा, फिजिकल में बच्चे इस तरह सवाल नहीं पूछते, क्यों? वो बैठे होते हैं सामने, ठीक है जी। नहीं नहीं, 2 मिनट 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, 2 मिनट। मैं अभी आपको एक छोटा सा जादू बताता हूं, ठीक है। बेटा 2 मिनट बोर्ड पे देख लो। अच्छा अब एक चीज आप नोट करिएगा, जो है लाइव क्लास में बैठे हुए बच्चे, ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आएगा ये। अब आप सिर्फ नोट करें। अब आप देखिए भाई, ये अब्दुल रहमान मिसबा ये नशा करके बैठा है। अता आफ्ताब इस वक्त स्क्रीन के सामने नहीं है। अनम, अनमता, अशफाक, ये सारे जो है वो रिनकुश, वजात, ये सारे जो है वो इस वक्त अपनी स्क्रीन के सामने नहीं है। अब ये सारे गधे वापस आ रहे हैं। अभी भी 3 लोग अपनी स्क्रीन के सामने नहीं है, ठीक है ना जी। अब इन्हीं से आएगा सवाल। अच्छा चलो आगे बढ़ो। छोड़ो बेटा, ये पर्दे में रहने दो। अच्छा मुझे यहां से सिर्फ पता चलता है कि आप स्क्रीन के सामने हो या नहीं हो। आप स्क्रीन के सामने किस हालत में हो ये नहीं बताता ये। तो आप सुकून में बैठो, ठीक है जी। लास्ट टाइम एक बच्चा डर गया था, कहता है सर आप मुझे बताएं, मैं इस वक्त जो है वो बनियान पहन के बैठा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ भी नहीं।
सर अगर टोटल कैश फ्लोज होते तो पास्ट पेबल ऐड होता, हाँ फिर ऐड होता बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। रिपीट कर दे, नेट बंद हो गया था, अब दोबारा बंद कर दे बेटा। अल्लाह माफ करे यार। चलो जी यहां देख लें दोस्त, बेटा बोर्ड पर, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे यार ये वाली लाइट बंद हो सकती है दरमियान वाली, ताकि ये और क्लियर हो जाए। मैंने आपसे डे वन पे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है, अल्लाह की कसम इसके अलावा आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आप कंसंट्रेट करें, जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, बंदे के पुत्र बन के सिर्फ उसको सही तरीके से सुनते रहें। सर ये हैंड आउट मैं अभी आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। सुनो मेरे बच्चों, सुनो सुनो, इसमें आ जाएगा यार, देख लेना क्या नाम है कुमैल, इसमें देख लेना, यहां देख लें। सर एक सवाल है, ये एग्जामिनर ने आपसे कहा प्यारे भाई कि हमारे पास एक एसेट है, एक एसेट है जो है मशीन, कौन सी मशीन है, मशीन मशीन, ठीक है जी। मशीन से आपको मिलेंगे इनफ्लोज, गौर से देखना, 1000, 1200, 1400, ये कंपनी को टोटल इनफ्लोज मिलेंगे। इस इनफ्लोज में मशीन का हिस्सा कितना है, 40%, प्लांट का हिस्सा कितना है, 60%, ठीक है जी। गौर से सुनना, हमने वैल्यू इन यूज निकालनी है मशीन की, हमने वैल्यू इन यूज निकालनी है किसकी, मशीन की। मशीन कितने साल चलेगी, वो कह रहा है 3 साल उसकी लाइफ है, मजीद 3 साल लाइफ है। बताओ क्या क्या कैश आउटफ्लोज इनकर होंगे। सर वो कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ऑपरेशनल कैश फ्लोज आएंगे, इंटरेस्ट आएगा, टैक्स आएगा, मशीन की कैपेसिटी बढ़ाने पे खर्चा होगा, नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, पुराने पेबल्स पे होंगे इस साल, ऐसा। अब बताओ वैल्यू न्यूज निकाल के दो, अज्यूमिंग के डिस्काउंट रेट 10% है, शाबाश, खुद निकालो, गलत कर दो, सवाल की जो है ना वो, लेकिन करो। जी हो गया। जी मेरा बच्चा, नहीं देखो ऊपर अगर तुम पढ़ना शुरू करो ना, तो ऊपर उसने क्लियरली लिखा है ये मशीन के फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, ठीक है ना, ऊपर उसने क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं 860 नहीं है भाई, कहां हमने प्लस किया मेरा भाई, कहां प्लस किया मुझे ये बताओ। चलो जी ये लिखा हुआ 10%, चलो जी इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। मैं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, तमाम लोगों ने, मैं मेजॉरिटी ने सही कर लिया, कुछ लोगों से गलती हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां देख लो, मैंने को हर्फ बार 387 बिल्कुल सही है, हर बार मैं सवाल को रीड कर रहा हूं, हर बार। ये कह रहा है मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव बजट शोज अ मशीन फ्यूचर कैश फ्लोज। मुझे बताओ नीचे जो कैश फ्लोज दिए हुए फ्यूचर कैश फ्लोज, ये किससे पर्टेन करते हैं, ये मशीन से पर्टेन करते हैं। तो मशीन को हम चलाएंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, ऑपरेशंस का खर्चा आएगा, इंटरेस्ट, टैक्स, मशीन इंक्रीज करने की कैपेसिटी, डेप्रिसिएशन, पुराने एक्सपेंसेस, यहां तक के बाद वो कहता है बेसिक इनफ्लो सी नोट 1। वो कह रहा है नोट 1 देख लेना, हमने कहा ठीक है, नोट 1 किधर है, उसने कहा ये रहा नोट 1। उसने कहा नोट 1 में जो इनफ्लोज आ रहे हैं ये वाले, उसने कहा चाचा इसमें 40% मशीन से हैं और 60% प्लांट से, हम किसकी इंपेयरमेंट निकाल रहे हैं, मशीन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगला साल, उसका अगला साल, उसका अगला साल, बताओ इनफ्लोज, इनफ्लोज में कितने लूं। सर 1000 का 40%, 400, 1200 का 40% और 500,
ऐसा इन तीनों को मिला लो तब भी 2000 नहीं बनता है, तो प्रेजेंट वैल्यू 2000 कैसे ले आए तुम लोग? अच्छा हाँ जी, अब बताओ आउटफ्लोज मेंटेनेंस 100 और 120 और 80, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट 200 220 और पक्का? अच्छा बस इसके अलावा? बस सर बस और कुछ भी नहीं। कितने? 100 200, ये 3 इनफ्लोज आ गए। फ्यूचर कैश फ्लोज में ओवरहेड क्यों नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। कहां हमने नहीं लिया? कहां नहीं लिया अमजद ये बताओ, ओवरहेड हमने कहां नहीं लिया ये बताओ? सिर्फ हमने जो कैश फ्लोज की लिस्ट बनाई है वो इग्नोर करना है, बाकी सारे लेने ना हमने। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 10% से। कितना? 91। 91 कैसे आया सर? 100 डिवाइडेड बाय 1.1। ये 1.1 कैसे आया? 1 + 10%। ये 10% कैसे आया? ये रहा। फिर 116 और 180, 380 कहां चला गया भाई? 387। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर ये 387 है क्या? ऐसा 400 कैसे आया? यहां मैंने बाकायदा पूरी कैलकुलेशन कराते हुए फिर रिपीट कर देता हूं। ये इंपेयरमेंट निकल रही है बेटा सिर्फ मशीन की, सिर्फ मशीन की। सर 1000 रुपए टोटल इनफ्लो है। वो कहता है सी नोट 1। हमने कहा नोट 1 को देखो, हमने कहा नोट 1 किधर है? ये दिखा नोट 1, ये रहा। उसे कहा इसके अंदर इनफ्लोज में 40% मशीन से रिलेटेड है, तो हमने सिर्फ 40% इनफ्लोज लिए। फिर उसने कहा 40% मशीन से रिलेटेड है, 40% मशीन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? डन हो गया जी मेरे प्यारे बच्चों? सर सी नोट वाले में हम गलती कर गए, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अक्रूवल्स का मतलब क्या होता है? पेबल, पेबल और रिसीवेबल, वो आपने इग्नोर करना था। कॉस्ट समझ नहीं आ रही, कैलकुलेशन कैसे की? मैं दोबारा से सारी कॉस्ट पे एक दफा और चर्चा कर लेते हैं। सारी कॉस्ट को में से आपने क्या क्या इग्नोर किया, क्या क्या इंक्लूड किया, वो जरा दोबारा बता दें। मेंटेनेंस कॉस्ट हमने इंक्लूड करनी है, ठीक है जी, क्योंकि हमारी जो 6 कॉस्ट की लिस्ट है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट का नाम कहीं पे भी हमने देखो सारे कैश फ्लोज लेने सिवाय वो 6-7 जो हमने लिस्ट किए थे। ऐसा है, सीधी सी बात है। हमें हमें स्कूल में बताया गया 7 नंबर जो है बेटा वो आपने नहीं उठाने, बाकी आपकी हाथ में जो बॉल आया आपने उठा लेनी। हमने कहा ठीक है। हमने पहला चेक किया मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या ये 7 में आता है? नहीं आता। हमने क्या किया? इसको इंक्लूड किया। वेरी गुड सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमने कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट ना तो इंटरेस्ट है, ना तो टैक्स है, ना तो ओवरऑलिंग है, ना तो एडिशनल इनफ्लो है, ना सर टैक्स है, सॉरी ना पुराना पेबल ना नया पेबल। खत्म जी, ले लो इसको भी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे याद आ रहा है लिस्ट में शामिल था, हाँ हाँ शामिल था, इग्नोर करो। फिर टैक्स पेमेंट नहीं, लिस्ट में शामिल था, नहीं लेना। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी बढ़ाने का खर्चा, इसमें ओवरऑलिंग तो लिखा ही नहीं है सर। वही बात हो गई, मशीन की कैपेसिटी बढ़ाना है टेक्निकली ओवरऑलिंग, ओके। मतलब ओवरऑलिंग का नाम ना भी हो लेकिन ऐसे लग रहा हो कि ओवरऑलिंग है। हाँ बेटा वो नाम नहीं लिखेगा ओवरऑलिंग। यार ये कौन सा पंखा चल रहा है, ऐसे लग रहा है हम ट्रेन में बैठे हुए। इसको बंद कर देना भाई, इसको बंद कर दे यार, ये दोनों से आवाज आ रही है। ये भी बंद कर दे, वहां ऐसी खुल गया ना, बस छोड़ दो। यहां देख, कहां जाके टक्कर मारूं? आपने 2016 का आपने इस साल का तो 40% लिया, इस साल का आपने नहीं लिया। बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया बेटा, बिल्कुल लिया।
1200 को जरा 40% से मल्टीप्लाई करो, देखो 480 आता है या नहीं आता। बिल्कुल लिया सर। 1400 को 40% से मल्टीप्लाई करो, 560 आता है। हाँ आता है सर। 1000 को मल्टीप्लाई करो 40% से, आता है या नहीं आता। सर आपने इनफ्लोज तो 40 ले लिए, बाकी आउटफ्लोज 100% क्यों लिए? 3 दफा मैंने ऊपर हेडिंग को हाईलाइट किया कि ये आउटफ्लोज सिर्फ मशीन से रिलेटेड है, सिर्फ मशीन से रिलेटेड है। उस बंदे ने कहा जो आउटफ्लोज आ रहे हैं सिर्फ मशीन से रिलेटेड है, इनफ्लोज दोनों से रिलेटेड है। बार उसने कहा सी नोट 1, सी नोट 1, नोट 1 में जाओ, अखियों फाड़े डिस, हमने देखा जाके। तो यार तुम लोग एएफसी के टीचर्स को सलाम है, बाखुदा कसम खुदा की मैं जाके हाथ चूमूंगा उनके। क्या प्रोडक्ट तुम लोग ने भेजी आगे, लिटरली मैं आपको बताऊं। मैं यकीन करो किसी की स्किल सेट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा कि कोई किसी को चीज आती है नहीं आती, मैं सिर्फ इस चीज पे तुम लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूं, सुनते ही नहीं हो। 6 दफा क्लास में एक बात रिपीट हो रही होती है, 6ठी दफा आपको बात सुनाई देती है, आप कहते हो हाँ सही कह रहे हो। तो 5 दफा जब मैं बोल रहा हूं सुनते क्यों नहीं हो? इस पेज से खुदा की कसम अगर चीजों को चलाओगे ना, आगे आपसे नहीं होने वाला कुछ। ये आसान तरीन स्टैंडर्ड है। 7 दफा मुझे ऊपर रिपीट करना पड़ा कि देखो उस बंदे ने, मैंने कहा अल्फाज सवाल क्या है कि ग्लव्स पढ़ेंगे। मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव बजट शोज आ ब्लडी मशीन्स फ्यूचर कैश फ्लोज। कौन सा? ब्लडी मशीन का फ्यूचर कैश फ्लो। मशीन मशीन। फिर हम नीचे आए, हमने कहा ये मशीन से रिलेटेड, ये मशीन से रिलेटेड, सब। इनफ्लो भी मशीन से रिलेटेड होगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इनफ्लो में सी नोट 1। हमने कहा अच्छा, नोट 1 देखते हैं जाके। नोट 1 ये रहा। उसने कहा जो कैश इनफ्लोज हैं वो 40% है मशीन के, 60% किसके हैं? प्लांट के। अच्छा जी, हमने कहा अच्छा 60% प्लांट के, तो हम तो प्लांट तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम किसका काम कर रहे हैं? मशीन का। तो हमने सर इनफ्लोज के 40% ले लिए, आउटफ्लोज हमने पूरे पूरे लिए। डन है सर। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली? जब मैं क्लास में आया मैंने पूरे 20 मिनट शुरू के उस पर लगाए कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हम कैश पे नहीं करते हैं, हम वैल्यू न्यूज निकालते हैं कैश फ्लोज का। तो बताओ क्या डेप्रिसिएशन है, कैश फ्लो है? नहीं है। 5 चीजें मैंने गिनती की बताई, बेटा 5 चीजें खाना हराम है। फिर तुम कह रहे हो अमरूद खाना हलाल है, और मैं कह रहा हूं सब हलाल है। 5 चीजें जो है वो हराम है। सर मुर्गी की जो है वो टांगे खा सकते हैं, बेटा हलाल है। ठीक है ना, 5 चीजें हराम है। बड़े मांगे नहीं, इग्नोर नहीं करूंगा मैं, जवाब सबको दूंगा, जलील करके दूंगा, ये जवाब जरूर दूंगा मैं। ठीक है जी, बड़े मांगे दोस्त, कोई मसला नहीं जी। एक सवाल अल्लाह का शुक्र है सर हो गया हमारा आज का। मैं पता है किन को सोच रहा हूँ इस वक्त? मैं सोच रहा हूँ वो कहीं जो आपको कल जॉब देंगी। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि बंदा अगली दफा कहे यार तू छोड़ मैं खुद कर लूंगा। ठीक है ना, 387 का नाम भी बता दे, उसका नाम है वैल्यू न्यूज। आगे तुम लोग ने ये वाले सवाल करने। ये सवाल अगर तुम लोग ने कर लिया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये सवाल पास पेपर्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ठीक है, ये पास पेपर्स का क्वेश्चन आई कैप के 10 नंबर का। और सर इसमें तो एक ही कॉलम है, क्या मशीन एक्सेल चलेगी? नहीं आगे बताएगा, और रुक जाओ। ये क्वेश्चन नंबर नजर नहीं आ रहा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चों 37। अब मैं इसको रीड करूंगा, तमाम लोग सुनेंगे, तमाम लोग सुनेंगे, सुनेंगे कानों से। ठीक है जी, मोती वाला भाई आप लोगों ने जो है ना वो
इसका आंसर क्या आया? किसका आंसर बेटा? चलो यार चलो, ये कह रहे जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। एप्रिकॉट एक फ्रूट होता है, ठीक है जी। ये लेकिन सवाल में कम नहीं है, ये बताना जरूरी है, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 सर इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 610 मिलियन। इसका मतलब है हमारे पास एक प्लांट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 610 मिलियन। कैरिंग अमाउंट। वेरी गुड सर। The performance of the plant has been deteriorating since last year, which is affecting the company's sales. वो कहता है ये प्लांट खराब हो चुका है जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स खराब होती जा रही हैं, बुरी होती जा रही हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कहा जनाब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द प्लांट फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको कैसे पता चला 2019 नेक्स्ट ईयर है? क्योंकि 2018 अभी अभी खत्म हुआ है, तो 2019 क्या होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। ये तो बात है सर। अब बताएं, दो ये सिर्फ एक साल के कैश फ्लोज है। अब बताओ इनफ्लोज आ रहा है, इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी बगैर ओवरऑलिंग के। सर कितने कितने रुपए की सेल्स होगी? ये लेने कैश फ्लोज। यस सर। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, ये भी लेनी है सर। डेप्रिसिएशन नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर खर्चा, नो। Cost of increasing plant's capacity, no. Additional inflows after upgradation, नहीं. Interest on finance lease, नहीं. Maintenance cost बहुत तेज है, उसको पता है नीचे लोग क्रॉस करते जाएंगे और नीचे सारी बेकार है, उसने एक आखिरी में ऐसा दे दिया जो काम का था। अब बताएं सर, टैक्स ऑन प्रॉफिट आराम। अब ये तो एक साल का कैश फ्लो है ना। नीचे वो कह रहा है भैया, वो गौर से देखना, cash flows from the plant are expected to decrease by 15% each year from 2020। वो कह रहा है भाई 2019 के तो ये कैश फ्लोज हैं, अगले साल 15% कम हो जाएंगे कैश फ्लो, उसके अगले साल। तो सर ये कैसे निकालेंगे? आप 2019 के पूरे कैश फ्लोज निकाल लेना, जो नेट आ जाए। हर एक को अलग अलग 15% कम करने की जरूरत नहीं है, सारों को नेट कर देना और फिर नेट को 15% कम कर देना। ये कैसे कम करेंगे? 85% से मल्टीप्लाई कर देना। 85% कहां से आया? 100 माइनस 15 85 होता है। 100 क्यों सोचा आपने? भाई 100% होता है, तो 100 में से जब मैं 15 हटाऊंगा तो क्या बचेगा? 85। ओके ठीक है जी। फिर अब वो कह रहा है भैया गौर सुनना, गौर सुनो। वो कह रहा है प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज 100 मिलियन। वो कह रहा है भैया चलाने के साथ साथ एंड पे आके इस एसेट की 100 मिलियन रुपए की ये भी वैल्यू न्यूज में डालनी है। अच्छा वो क्यों? एंड पे जो रेजिडुअल वैल्यू मिलती है वो हम क्या करते हैं? वैल्यू न्यूज में डालते आ रहे हैं पिछले 4-5 क्लासेस में। अच्छा ओके सही है, नाराज नाम डाल देंगे। लाइफ कितनी है टोटल? 3 साल। अब और सुनो, वो कह रहा है जनाब एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570। अब ये भी बेचूं कितने का बिकेगा? अब बताओ सर, बेटा जब 15% कम हो रहा होता है तो कौन सी दुनिया में वो ऐड होता है? मैं कह रहा हूं एक चीज में 15% कम हो जाएगा तो उसमें ऐड कर दूं 15%, माइनस होगा ना बेटा मेरा बच्चा। सर 570 क्या है? फेयर वैल्यू। वो कह रहा है ये खर्चे इनकर करने आपने फेयर वैल्यू हासिल करने के लिए। जी डिलीवरी का खर्चा सर, ये क्या होगा? कॉस्ट टू सेल। मेरे बच्चों सवाल है आई कैप का, जरा तरीके करना, 10 नंबर का सवाल है, एटलीस्ट 70% सही करना है सबने। लीगल कॉस्ट, ये भी क्या है? फिर उसके बाद वो कह रहा है जनाब कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल। अब देखो ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, क्यों? वो कह रहे जब हम प्लांट बेच देंगे तो हम अपनी पुरानी मशीनरी की जगह चेंज करेंगे, ठीक है जी। ये वाली मशीन निकल जाएगी तो क्या होगा? जगह खुल जाएगी, हम पुरानी मशीनों को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो भाई ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, ये मशीन के बेचने का खर्चा नहीं है, ये पुरानी दूसरी मशीनों पर खर्चा हो रहा है
जो मशीन बेच रहे हो उसका खर्चा नहीं है, उसका खर्चा सिर्फ कौन सा, कॉस्ट टू सेल में क्या आना चाहिए, डिलीवर करने का खर्चा और लीगल कॉस्ट। ये किस चीज का खर्चा है, रीऑर्गेनाइज करने का। भाई हमारे घर से एक सोफा निकलेगा, हम अपनी चारपाई आगे कर देंगे, मशीन पीछे कर देंगे, ये इधर कर देंगे, इस पे जो खर्चा आएगा ये पुराने एसेट को बेचने का खर्चा नहीं है, तो ये कॉस्ट टू सेल में क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब बताओ ऊपर वाले टेबल से आपको क्या मिलेगा, वैल्यू इन यूज, नीचे वाले टेबल से आपको क्या मिल रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ऐसा मैंने आपके लिए सामने पूरा सवाल खोल दिया है, अब एटलीस्ट इसको 70% सही कर दो, ठीक है जी मेरा बच्चा, आखिरी थर्ड ईयर के एंड में देखो। चलो इसको यहां देख लो, मैं करवा रहा हूं, इधर देख लो, इधर देख लो, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और अल्लाह के वास्ते यहां फोकस कर लो। आज मैं तुम लोग को डांटा भी बहुत है, खैर है, कोई मसला नहीं। थैंक यू बेटा। चलो जी, यहां देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 2019 में यार अल्लाह के वास्ते अगर यहाँ फोकस कर लोगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सर 2019 में इनफ्लोज 250, और फिर उसके बाद सर मेरे पास ऑपरेशनल कैश फ्लोज 25, 25 और मेंटेनेंस कितना हो गया, अब 2020 और बोर्ड पे छोड़ दो सारी चीजें बेटा। अगर किसी चीज को 15% कम किया जाता है ना तो उसका मतलब है उसको आप 85% बना दो, पक्का। तो अगर मैं इसको 85% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 179 कर दूं, फिर इसको 85% कर दो 129, हर साल 15% कम, डन हो गया। चलो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार ऐसा, भाई ये आ गया मेरे पास कैश फ्लोज, सुनना सुनना सुनना, ये मुकम्मल नहीं है, मैं इसमें एक और कैश फ्लो डाल रहा हूँ। रेजिडुअल वैल्यू कितने का, 100 का, तो मैं कह रहा हूँ 210 इस साल मिलेंगे, 179 इधर मिलेंगे, 252 यहां मिलेंगे, ऐसा ऐसा क्लियर है। अंग्रेजी पढ़ते हैं बेटा, आ जाए। वो कह रहे हैं कैश फ्लोज, फ्लोज इनफ्लो बोला या आउटफ्लो बोला, दोनों बोला, दोनों बोला। तो हमने क्या किया, जो नेट अमाउंट है इसी को क्या कर दिया 85%, 85% डन। ऐसा मेरे बच्चों, ये कैश फ्लोज आ गए, कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे, बेहतरीन यार, यकीन नहीं आ रहा मुझे, हैं तो कहते हैं ना क्या मेरी सिलेक्शन हो गई है, हैं जी। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, 290 का प्रेजेंट वैल्यू 1.09 से डिवाइड करो, 193। चलो खैर है, कोई मसला नहीं। फिर 150, ये मैं आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके फिगर्स पंच कर रहा हूं, ठीक है। फिर 117, 190, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तीनों मिला जुला और हिला के कितने बन रहे हैं, हाँ कितने, 537, ये आ गया हमारे पास वैल्यू इन यूज। यार अभी तुम खुद सोचो, ये तुमने 2 रुपए का टोटल हिसाब किया है, वो तुम्हें इसके 10 नंबर दे रहा है, इसके बावजूद तुम लोग भी कसम खा के आए हो, कर लो पास हमें, हम भी देखते हैं इस कैलकुलेशन में ऐसा क्या मसला था, रेज वैल्यू को क्यों इन्वॉल्व किया है, मुझे बताओ कब मिलेगी मेरे बच्चे, 30 साल के एंड पे जाके मिलेगी। तो सीधी सी बात है, उस वक्त जो पैसा मिलेगा उसकी आज वैल्यू डिफरेंट है, ऐसा जो गलत हो गया ना, गलत हो गया, ठीक है कोई मसला नहीं, चलो जी।
नहीं ऐड नहीं करो ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो जी भाई, किसी का 539 आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, हमारा तो 537 आ रहा है। ये 200 बिलियन डॉलर का डिफरेंस आ गया इसमें। अब बताओ हमें और क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा मेरे बच्चों फेयर वैल्यू कितनी है? ये कहां लिखा है सर? ये रखा 570। ऐसा गौर से सुना, 570 के बाद कॉस्ट टू सेल हमने करना है। कॉस्ट टू सेल कितना है जी? 45 और 10, ये 50 क्यों नहीं ले रहे सर? हैं ये 50 क्यों नहीं ले रहे? भाई देखो ये पुरानी मशीन का हिसाब, ये जो मशीन बिक रही है ना उसका हिसाब नहीं है ये। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि घर से बाजी की शादी हो जाए और जैसे ही उनका कमरा खाली हो आप लोग घुस जाएं उसके अंदर सारा सामान लेके, तो ये खर्चा बाजी के जाने पे नहीं है, ये आपके इस कमरे में आने का खर्चा है। ठीक है जी, जो एसेट घर से गया उस पर खर्चा नहीं हुआ। ये आप नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ता कोई, एसेट तो चल जा रहा है ना भाई। एक एसेट हमारे पास से जा रहा है, हम क्या करें? जैसे ही वो एसेट निकला हमने कहा अब ये जगह खाली हो गई इधर, अब हम अपना डेरा बसाएंगे, हम शीशे वीशे लेके आगे बैठ गया वहां। नहीं, ये खर्चा आपके पुराने एसेट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या करें? उसको इग्नोर करें। अब बताएं मेरे पास कॉस्ट टू सेल कितनी होनी चाहिए? ये आजकल कितने हो रहे हैं बेटा? अब बताओ क्या आ रही? 515। अब बताओ सर मेरे पास इन दोनों में से हायर 537, ये क्या है? ये है क्या सर? वेरी गुड सर, ये रिकवरेबल अमाउंट है। इस रिकवरेबल अमाउंट को हमने कंपेयर करना है किससे? कैरिंग अमाउंट से। वो कितना है? अब बताओ। अच्छा जिसकी इंपेयरमेंट आ रही थी 95, उससे 100 रुपए का इंपैक्ट नहीं लिया होगा, ऐसे ही था। तो उनकी नजर में ज्यादा बेहतर आ रही होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसे ही है ना? कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया था? 70% से ऊपर कर लिया था। नहीं बताइए कितना किया इसको? शुरू ही नहीं किया, पहली क्लास चल रही है तुम्हारी। समझ नहीं आ रहा या मतलब हाथ ही नहीं डाला तुमने? कहा अब क्या हाथ डालू उसमें? हैं? चलो जी वेरी गुड। क्यों दोस्त? हैं? नहीं आ रहा था? दूसरी क्लास है, लेकिन पुरानी क्लास से देख लो ना मेरे बच्चे। सर पूरा हे गया था, लास्ट स्टेप भूल गए थे, रिकवरेबल कंपेयर करने से। ठीक है कोई इशू नहीं। सर मेरा 83% सही हुआ, ये परसेंटेज कैसे निकाली? चलो जी एक स्टेप आगे जाएं। अच्छा हमारी क्लास 4:30 तक है ना? कोई मसला नहीं। तो जैसी 15 मिनट बाद तुम निकलोगे बाहर, बारिश बंद हो जाएगी ना, बैठा रहे यहाँ पे। डिस्काउंट वाली अमाउंट चेक कर लें 2020 और 21 की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत कमीने हो यार तुम। चलो अच्छा जी सर, आपका घर से काम यानी होमवर्क। प्यारे भाई सर कॉस्ट टू सेल यहाँ भी आ सकती है लास्ट ईयर में। देखो अगर नहीं दिया हुआ ना तो बेटा मैं अज्यूम नहीं कर सकता कि लास्ट ईयर भी कॉस्ट टू सेल आएगी। किसकी अम्मी? कह रहे सर ऑफ कर दें, अम्मी बुला रही हैं। चलो जी हैं, मैं बता देता हूँ बेटा, रुक जाओ मैं कर देता हूँ। 179 को डिवाइड किया 1.09 से। यार देखो अल्लाह ताला ने ना हमें थोड़ी सी अकल दी है, और वो अकल अगर हम इस्तेमाल कर लेते ना तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। इसको आप डिवाइड करना 1.09 से, पावर 2 लगा देना, तभी 164 आ रहा है तुम्हारा। इसके अगेंस्ट पावर 3 लगाना,
चलो जी सर, आपका होमवर्क घर से है क्वेश्चन 1 से लेके, को पता था ना ना ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके आंसर्स आपको हुजैफा ग्रुप पे देता रहेगा अभी, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, इतना सारा होमवर्क। अच्छा देखो यार, मेरी बात सुनो, जो मैं आपको डांटूंगा आपके भले के लिए डांटूंगा, सवाल का जवाब आपको दूंगा, मना नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ और भी दूंगा, ठीक है।